हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Ani and Biju. ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमें 4 लोगों की एज के बारे में बात की है। किसकी? एक अनी की एज, एक बीजू की एज एंड अनी के फादर धर्म के बारे में बात हुई है, और बीजू की जो सिस्टर है कैथी के बारे में भी बात हुई है। 4 लोगों की एज के बारे में बात हुई है, बट हमें फाइंड आउट क्या करनी है? केवल एज ऑफ अनी एंड बीजू। तो जैसे कि हम अपने इसमें लेते हैं कि हमें जो भी 2 वेरिएबल लेने होते हैं, हम वही उन्हें लेट करते हैं जो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हमें एज ऑफ अनी एंड बीजू फाइंड आउट करनी है, तो हम उनकी एज को ही एज अ वेरिएबल ले लेंगे लेट करके। तो चलिए करते हैं लेट द एज ऑफ अनी इज X years and the age of Biju is Y years. ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, जो हमें फाइंड आउट करना था वही हमने लेट किया। अब चलते हैं एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड हैं ये अनी एंड बीजू, उनका डिफर है 3 years। इस एक लाइन से हमें ये फाइंड आउट नहीं होता कि भाई कौन बड़ा है। हो सकता है अनी बड़ा हो सकता है बीजू बड़ा हो, क्योंकि डिफरेंस दिया है, केवल डिफरेंस इन दोनों का दिया है, विच इज ग्रेटर ये नहीं गिवन है। तो ऐसे में 2 कंडीशन हमारी बन जाएंगी, केस बन जाएंगे। केस 1 कि भाई हमारा अनी बड़ा हो बीजू से, ये भी तो हो सकता है कि अनी बड़ा हो। अगर अनी बड़ा है तो इक्वेशन बनेगी x - y = 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है केस 2 हमारा कि भाई बीजू बड़ा हो अनी से, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें इस लाइन से बिल्कुल क्लियर नहीं है कि किसकी एज हमारी ज्यादा है। तो हमारा दूसरा बन जाएगा, अगर बीजू बड़ा है तो बन जाएगा y - x = 3, डिफरेंस है उनका 3 years का। तो ये भी एक इक्वेशन आ जाएगी केस सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो हमने जब फर्स्ट लाइन पढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग हमारी 2 कंडीशन आ गई, केस आ गई। अब हम पढ़ते हैं धर्म, अनी के फादर धर्म की बात हुई है और बीजू की सिस्टर कैथी के बारे में बात हुई है। अब हम कंडीशन 2 पर जाते हैं, जो सेकंड लाइन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। फिर फर्स्ट कंडीशन से हमारी क्या बनी? 2 केस आए थे। ठीक है, 1 and 2 केस। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आप देखिए, मैं एक भी चीज नहीं, केवल क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। धर्म इज, अब हम धर्म की एज को नहीं करेंगे, तो मैं यहां पर वही लाइन लिखूंगी, धर्म इज मतलब = धर्म मतलब धर्म की एज। धर्म इज ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई अनी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग धर्म की एज क्या हो जाएगी? धर्म्स एज हमारी हो जाएगी 2x, क्योंकि हमने अनी को x लिया है, तो अनी के प्लेस पर हम x रख देंगे, तो धर्म कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहां से धर्म की एज आ गई। अब आगे पढ़ते हैं, बीजू इज, तो मैं लिखूंगी बीजू इज मतलब = ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथे का मैंने कुछ भी अपने आप से नहीं करा, बस आपको इक्वेशन को रीड आउट करके ऐसे ही इक्वेशन बनानी है। अब आपने बीजू की एज को तो कंसीडर किया है y years, तो मैं y रख सकती हूँ। कैथे की एज को हमने कुछ कंसीडर नहीं किया है, हमने कैथे की एज ऐसे ही निकालनी है। तो ये कैथे की एज यहां से आ जाएगी y/2। ये क्या आ गई? कैथेज एज आ गई। यहां से आपके पास कैथे की एज आ गई, यहां से आपके पास धर्म की एज आ गई 2x और कैथे की एज आ गई 2y। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। अब इस लाइन में भी धर्म और कैथे की एज का डिफरेंस दिया है 30 years। अब हमें देखते हैं क्या इस कंडीशन में हमें बताया है कि कौन बड़ा है, या हम समझ सकते हैं कि कौन बड़ा है। अब आप देखिए, 2 फ्रेंड है अनी
और बीजू, दोनों का डिफरेंस 3 ईयर का था, मीन्स दोनों की एज काफी आसपास है। अब अनी के तो बात की गई फादर की, ठीक है, फादर है धर्म, पर बीजू की किसकी बात की गई? सिस्टर की। और बीजू की सिस्टर जरूर अनी के फादर से छोटी ही होंगी, है ना। अनी के तो फादर है और बीजू की जो सिस्टर है उसकी एज भी बीजू के आसपास होगी, मीन्स अनी के आसपास होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि भाई जो फादर हैं वो ही बड़े होंगे कैथे से, धर्म ही बिगर होंगे कैथे से। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी कंडीशन बनेगी। अब हमें इस लाइन में अपने आप से पता चल जाता है कि धर्म माइनस कैथी एज है 30 ईयर्स, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? धर्म की एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, धर्म की एज है 2x और कैथी की एज है y/2 और उनका डिफरेंस आ गया 30, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 को एलसीएम ले लूंगी और एलसीएम लेने से यहाँ हो जाएगा 4x माइनस y और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो इधर जाकर बन जाएगा 16, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई, इक्वेशन आ गई थर्ड। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग 2 इक्वेशन बनी, बट कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग एक ही इक्वेशन बनी है थर्ड। अब हमें इन्हें सोल्व करना होगा, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हम पहले लेंगे फ्रॉम 1 एंड थर्ड। पहले हम 1 एंड थर्ड को सोल्व करेंगे। 1 एंड थर्ड, 1 है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, थर्ड है हमारी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब आप इसमें देखेंगे y के कोफिशिएंट इक्वल हैं बट साइन भी इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, एक इक्वेशन के माइनस कर दें इसे। माइनस करने से y के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वल हो गए, दोनों y, और ये कैंसिल आउट हो गए आपस में। ये आ गया माइनस 3x एंड माइनस 57, ये कितना आ जाएगा? माइनस 57। माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल टू आया 57/3 मीन्स 19। तो x की वैल्यू आ गई 19 ईयर्स। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अनी बड़ा है और बीजू छोटा, तो अनी की एज आ गई है 19 ईयर्स। अब इसको वैल्यू को रख देते हैं हम x माइनस 3 में, x इक्वेशन में x है 19 माइनस वाई 3, 19 माइनस 3 इज इक्वल टू y। मैंने ट्रांसपोजिशन कर दिया इन दोनों का, y इज इक्वल टू आ गया 16 ईयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग अनी हमारे अनी की एज क्या आ गई है? 19 ईयर्स एंड बीजू की एज कितनी आ गई है? ये आ गई है 16 ईयर्स। ये कैसे चले हम? कंडीशन 1 के 1 केस और सेकंड्स के अकॉर्डिंग। अब हम चलिए, अब हम दूसरा करते हैं कि क्योंकि हमें तो नहीं मालूम है कि कौन बड़ा है, तो हम पहले कंडीशन की दूसरी इक्वेशन पर जाएंगे। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब हम सेकंड एंड थर्ड से लेंगे। सेकंड हमारी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं थर्ड को माइनस वाई प्लस 4x इज इक्वल टू 60, ठीक है। मैंने पहले माइनस वाई लिख दिया, फिर 4x। अब इसमें देखिए दोनों हमारे सेम है y और साइन हमारे अपोजिट हैं, तो हम इनको ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 3x एंड इट इज 63, x हमारा हो जाएगा 63/3 21। सो एज ऑफ किसकी एज है? ये केस सेकंड के अकॉर्डिंग ये एज हमारी है अनी की। अनी हमारा आ जाता है 21 ईयर्स का, ये अनी की एज आ गई है। अब इसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, y माइनस 21 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन हो गई इसकी, वो आ गई 24। तो ऐसे में अब आप देखिए बीजू हमारा बड़ा आ गया है, वही कंडीशन ली थी हमने, दैट इज आर, ये किसकी आ गई है? बीजूस एज। दोनों कंडीशन को आप आंसर को खुद ही चेकआउट कर सकते हैं। दोनों के एज में यहाँ पर भी डिफरेंस 3 ईयर है, यहाँ पर भी दोनों के एज में डिफरेंस 3 है। इस केस में अनी हमारा की ज्यादा है और बीजू की कम। इस सेकंड के अकॉर्डिंग हमारी बीजू की एज ज्यादा है और अनी की कम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल